देखो अंकिता, ये है मेरा घर। अभी भी प्यार करती हो मुझसे मेरा घर देखने के बाद? अंकिता, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तू इससे शादी करने वाली है? अरे तू तो बोल रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड वेल सेटल्ड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है उसका, और इतने अच्छे ऑफिस में आता है, तो पैसे तो होंगे उसके पास। ये पैसे हैं, ये ऐसे पैसे इसके पास कि फटीचरों की तरह रहता है यहाँ पर। सही है तेरी चॉइस तो। कूड़ा बीनने वाला पसंद आया तुझे? एक तो तेरे चक्कर में मुझे भी इस कूड़ेदान में आना पड़ा। रोहित, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर रही हूँ ना राहुल से, तुम हमें बीच में क्यों टोक रहे हो? और पहले ना बात करने की तमीज सीख लो कि किससे कैसे बोलते हैं। और राहुल, क्या है ये सब? तुम यहाँ पे रहते हो, तुमने मेरे को कभी बताया नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अंकिता, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही है मेरी जिंदगी और यही असली सच है मेरा। और ये सब मैं सबसे इसलिए छुपाता था, मुझे लगता था कि लोग मेरी इंसल्ट ना करें। अब जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये सब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। यही है मेरे जीवन का कड़वा सच। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो हमारे साथ इतने अच्छे ऑफिस में काम कैसे करते हो? क्योंकि राहुल, हमारे ऑफिस में तो वही लोग आते हैं ना जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। तुम कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हो? ये सब मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से आते हो। तेरे को अभी भी पूछने की जरूरत पड़ रही है क्या कि ये सब कैसे मेंटेन करता होगा? मुझे लगता है ना ऑफिस कार वार या कैब से नहीं बल्कि बस से जाता होगा, और बस में जेब काटता होगा। जेब कतरा है 1 नंबर का। वाह भाई, जेब कतरे को पसंद किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त की पसंद ऐसी है। अबे थोड़ा तो सोच लेती, थोड़ा तो देख परख के प्यार करती इससे। अपना लाइफ पार्टनर चुना भी तो ये गरीब। पता नहीं अंकिता, क्या पसंद आया तेरे को इस जेब कतरे में? भाई, हर गरीब आदमी ना चोर नहीं होता। माना मेरे हालात थोड़े से खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। और अंकिता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ नौकरी मेरे को मेरी जगह देखकर नहीं मिली है। वहाँ नौकरी मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी मेहनत देखकर मिली है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था तो स्कॉलरशिप भी मिल गई थी मुझे, तो उसी वजह से आज मेरे को उस ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा है। यार राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे मान लूं तुम यहाँ से आते हो? तुम ऑफिस में इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर के रहते हो, फिर मैं कैसे मान लूं राहुल तुम यहाँ से बिलोंग करते हो? और अगर तुम यहीं से बिलोंग करते हो, यहीं से आते हो, तो तुमने आज तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में छुपा के क्यों रखा? अरे यार अंकिता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुझसे बात क्या कर रही है। अबे तो एक बार इसके हालात देख, इसका घर देख कहाँ पे रहता है। अरे जब तू सुबह उठती है ना तो चाय लाने के लिए भी 4 सर्वेंट लगते हैं तेरे को, और तेरे को लगता है इस पे दूध के भी पैसे होंगे? अरे चाय तो छोड़, चाय पत्ती को उबाल उबाल के पीता होगा चाय के रूप में ये, और तू ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती है? अबे जरा सोच, कितनी बड़ी लाइफ है तेरे पास। अबे तू अच्छी खासी है यार, तेरे पास तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, और तू किस फटीचर के पीछे पड़ी है? सोच थोड़ा यार। हाँ अंकिता, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। क्या है ना, भले ही तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन अब ये सब देखकर वक्त आ गया है कि इस प्यार को यहीं ख़त्म किया जाए। और अंकिता, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो। क्या है ना, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, पहले गरीबी, फिर इतना संघर्ष, फिर यह अधूरा प्यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम छोड़ के चली भी जाओगी तो। और ये सब मैं शुरू से ही सहता हुआ आया हूँ और ये भी सह लूँगा, लेकिन तुम मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तुम इतने अच्छे घर से हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, तुम मेरे चक्कर में ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करो। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूं, लेकिन अभी मुझे तुम पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा। और राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में इतने टाइम से, कम कम मुझे तो बता देते अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में। और राहुल, तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम मेरे को ये सब नहीं बताओगे, कभी बाद में जाकर के बताओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राहुल। मेरा प्यार पैसों से नहीं है, तुमसे है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ यहाँ रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। अंकिता, अरे पागल हो गई है क्या? किस बेवकूफ के चक्कर में अपना जीवन खराब करने पे लगी हुई है? और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है यार? प्यार तो आज इससे कल किसी और से हो जाएगा। देख, इसका तो जीवन खराब है, इसके चक्कर में ना तो अपनी जिंदगी खराब मत कर। चल यहाँ से। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे लाइफ किसके साथ बितानी है और कैसे बितानी है। तुम चुपचाप खड़े रहोगे 2 मिनट? हम दोनों बात कर रहे हैं ना। और राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी। मेरे पापा तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जरूर दे देंगे, और फिर उस पैसे से तुम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम दोनों अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। अंकिता, बस करो यार, जो भी तुम बोल रही हो ना
वो बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी तो सोचो ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे यार। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार तुम्हारे पैसों के लिए किया है। देखो अंकिता, अब मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाए और मैं शहर से बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे चक्कर में तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं। अगर तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती मैं। और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के छिप जाओगे ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और अगर नहीं भी मिले ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। और राहुल, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मेरे पापा से कोई मदद लोगे तो तुम्हारे बारे में वो कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम खुददार बनकर के वो पैसे नहीं लेना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। अंकिता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना क्या 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से दे पाऊंगा यार। हम वो लोग हैं, अगर सुबह खाना खा लिया ना तो शाम के बारे में सोचते कि क्या खाएंगे क्या नहीं। ऐसे हालातों में तुम मेरे साथ शादी करोगी? नहीं अंकिता, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता। अरे भूख से तड़पोगी तुम, ना मैं तुम्हें कपड़े दिला सकता हूँ, ना तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ, हाँ ही तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। अरे जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें ताने मारेंगे ना, तब ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ और आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। देखो राहुल, तुम्हें जो बोलना है ना बोल लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। समझ में आया तुम्हें? राहुल, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ हैं, यही काफी है ना, और हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अंकिता, भावनाओं में मत बहो। अरे तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है यार, समझने की कोशिश करो। अरे ऊपर वाले ने मुझे ऐसी ही जिंदगी दी है, जब मैं अपनी जिंदगी नहीं संवार सकता तो तुम्हारी क्या संवारूंगा? प्लीज अंकिता, ये पागलपन छोड़ दो, जिद मत करो। राहुल, तुमको जो सोचना है ना वो सोच लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा ना जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो रोहित। अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता, ये मम्मी चलो 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 मम्मी चलो। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, आप कौन? अरे हम वो आपके वो है ना, उनके खास दोस्त हैं हम। उनके दोस्त हैं? आप पक्का राहुल के दोस्त होंगे, है ना? हाँ, राहुल के दोस्त हैं हम। वैसे आप स्कूटी में धक्का क्यों लगा रहे हो, वो भी बच्चे को बैठा के? अरे वो क्या है ना भैया, इसको स्कूल से लेने गई थी, रास्ते में तो ठीक चल रही थी, यहाँ आते ही बंद पड़ गई। अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, पेट्रोल भी फुल है। बल्कि राहुल को कितनी बार बोला है स्कूटी को ठीक करवा दो, स्कूटी को ठीक करवा दो, ठीक ही नहीं करवाते। अरे चिंता किस बात की कर रही हो भाभी, आपकी स्कूटी खराब है, देखिए हमारी गाड़ी है, इसमें बैठ जाइए दोनों आराम से, एसी में जाएगा ना ठंडा ठंडा, देखा ना कितनी गर्मी हो रही है। आजिए। पता है क्या, आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ना मैं ऐसी अपनी स्कूटी को छोड़ के नहीं जा सकती। अब ये सुनसान रोड है, क्या पता कोई आकर के मेरी स्कूटी ले जाए तो। और वैसे भी ना ये स्कूटी मैंने अपने पैसों से ली थी, तो मेरे को बहुत प्यार है अपनी स्कूटी से। हाँ तो एक काम करते हैं भाभी जी, एक इसको लेके जाते हैं घर, है ना? एसी में बैठ के जाएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, है ना बेटा? और वैसे भी आपके साथ साथ ये बच्चा क्यों बेचारा परेशान होगा। बेटा आप जाओगे हमारे साथ हमारी गाड़ी में, एसी में, ठंडा ठंडा? हाँ अंकल, एसी में बैठ के जाऊंगा। लो जी, बच्चा भी तैयार हो गया। अब आप बताओ, ले जाए इसको? दक्षु, जाओगे आप अंकल के साथ? हाँ मम्मी। वैसे आप बात तो ठीक कह रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और देखना सारा पसीना पसीना हो गया इसको। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ले जाओ और घर छोड़ देना इसको, ठीक है? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। और आप भी ऐसे मत जाना, घर पे बैठना, मैं जैसे आऊंगी ना आपके लिए चाय बना दूंगी, ठीक है? अरे हाँ भाभी जी, ये भी कोई बोलने की बात है? अब राहुल के खास दोस्त हैं हम, तो घर पे तो बैठेंगे ना। पहले इसको आराम से घर पे छोड़ देंगे, उसके बाद आप आ जाना, फिर चाय पी के जाएंगे आपके हाथों की। जाओ बेटा अंकल के पास जाओ। अरे जाओ क्या, गोदी में आओ। राहुल को तो बता दूं, उसके दोस्त मिले थे मेरे को, और दक्षु को ना उसके साथ भेज दिया मैंने।
हेलो राहुल, अबे इतनी देर लगती है क्या स्कूल से लाने में? वो क्या है ना, पास वाला वो रोड नहीं है जो सुनसान सा पड़ा रहता है, वहाँ पे मेरी स्कूटी फिर से खराब होगी। आपको बोला था ना स्कूटी ठीक करवाने के लिए। वो तो अच्छा आपके दोस्त मिल गए मेरे को, वो दक्षु को लेकर के आ रहे हैं घर पर, ठीक है? हैं? मेरे दोस्त? कौन से दोस्त मिल गए भाई? अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? आप ही के दोस्त बता रहे हो खुद को, और उनको पता भी था आपका नाम। उन्होंने बोला मेरे को कि हम राहुल के दोस्त हैं। वो एक लड़की है थोड़ी हेल्थी सी, लंबी लंबी सी, और एक लड़का है, वो दाढ़ी सी है उसकी बहुत ज्यादा। नाम बताया उन्होंने कुछ अपना? नाम तो जी मैंने पूछा ही नहीं उनसे। अंकिता, यार एक बार कम से कम ये तो सोच लो। अरे हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, यहाँ मेरे को कौन जानता होगा, कौन दोस्त है मेरा यहाँ पर? मैं फोन करती हूँ आपको, अब रुको। दक्षु, हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, क्या हो गया? ओए सुन, इसको तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ हमारे ऊपर। अबे शक कैसे होगा, बेवकूफ औरत है। अपना बच्चा खुद ही हमारे हाथों में सौंप दिया। जल्दी लेकर चलते हैं, इससे पहले इसको शक हो जाए। देख, इससे पहले उसे शक हो ना, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। तू आगे बैठ, ठीक है? बच्चे को मैं संभालता हूँ। चल ठीक है, इसको चॉकलेट का नाम लेके फुसला दे। चल मैं गाड़ी चलाती हूँ। सुनिए, आप ना एक काम करो, दक्षु को मेरे को दे दो, मैं खुद ले जाऊंगी दक्षु को। अरे भाभी जी, क्यों परेशान हो रहे हो आप? हम भी तो घर ही छोड़ रहे हैं ना इसको। घर तक छोड़ देंगे, एसी में बैठ के जाएगा। क्यों खामखा धक्के लगवाओगे आप? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। वो मैंने अभी राहुल को फोन किया था ना, उन्होंने कहा कि वो खुद ही हमको लेने आ रहे हैं, तो इसीलिए आप दक्षु को मेरे को दे दो, उसके पापा आ रहे हैं उसको लेने। अरे भाभी जी, जिद कैसी कर रही है? अब हमने बोला तो अपने पति को जानते, छोड़ देंगे बच्चे को। कहाँ इतनी गर्मी में परेशान होगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये आप दोनों ने कैसे जिद पकड़ ली? वो आप मेरे बेटे को घर छोड़ना चाहते हो ना, तो आपको मेरा घर तो पता होगा। एक बार बताना कहाँ है मेरा घर। जतिन, घर देखा था ना तूने? मैं तो भूल गई, बताइयो घर इनको। हाँ, अरे भाभी यही तो है, 2 रोड छोड़ के। क्या आप भी बातों में लग गई हो? बेचारा परेशान हो रहा होगा। एक तो स्कूल में 7 घंटे बैठता होगा, ऊपर से फिर आप यहाँ पे सवाल जवाब खेल रही हो। मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ दूंगा उसको। समझ में नहीं आ रही क्या आपके एक बार में बात? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चुप करो, हटो, बच्चा मेरे को वापस करो। दक्षु इधर आओ। मेरे को ना सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, लेकिन जो काम तुम करने यहाँ पे आए हो ना, वो मैं तुम दोनों को करने नहीं दूंगी। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ औरत हो तुम। जब मैं बोल रहा हूँ बच्चे को छोड़ दूंगा तो समझ में नहीं आती क्या? अरे एक तो भलाई का जमाना नहीं रहा यार। बच्चा लगा रखा है, बोल दिया ना राहुल के दोस्त है। बच्चा तो हम छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं अभी क्या पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे नहीं मानोगे तुम। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम दोनों को मैं। हे भगवान, आज मेरा बच्चा बच गया। अगर मैं सही टाइम पे राहुल को फोन नहीं करती ना, तो वो मेरा बच्चा ले जाते। चलो दक्षु, हम पैदल ही घर चलते हैं, स्कूटी गई भाड़ में। चलो। दक्षु, पापा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राहुल? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है ना कि मेरी स्कूटी ठीक करवा दो। इसको स्कूल से लेने जाती हूँ तभी खराब हो जाती है। कितनी बार तो मार्केट में गई हूँ तभी खराब हो गई है। आज पता है क्या हुआ? वो लोग आए थे और तुम्हारा नाम ले रहे थे कि तुम्हें जानते हैं। मैंने तो अपना बच्चा उनके हाथों भिजवा दिया था। वो तो सही टाइम पे मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। अगर मैंने तुम्हें सही टाइम पे कॉल नहीं किया होता ना, तो पक्का वो दक्षु को आज ले जाते। अरे कौन लोग आए थे यार? मुझे क्या पता कौन थे। वो अचानक से मेरे पास आए, भाभी जी करने लगे, कहने लगे कि आपको जानते हैं। तो मैंने बोल दिया, अच्छा आप राहुल के दोस्त हो गए। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने आपका नाम ले लिया, शायद इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और वो मेरे बच्चे को लेके जा रहे थे। वो तो अच्छा मैंने आपको सही टाइम पे कॉल कर दिया। गॉड, अंकिता, तुमसे कितनी बार बोला यार मैंने कि ऐसे किसी की बातों में थोड़ी ना आते हैं। अपना बच्चा किसी के भी हाथों में दे दिया, अभी उसको ले जाते तो वो तो पता नहीं कैसे ठीक समय पर तुम्हारी अकल काम कर गई, वरना तो आज बहुत बुरा हो जाता। अंकिता चलो फटाफट, अब एक काम करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हाँ, एक काम करते हैं, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। और मेरे को ना उनके चेहरे अच्छे से याद है। पुलिस वालों को उनका चेहरा जरूर बताऊंगी मैं कि कौन थे। ठीक है, चलो दक्षु।